यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय। यूहन्ना ने कहा, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा, संभवतः भूमध्य सागर से। और आगे लिखा है, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, और उसके सींगों पर 10 राजमुकुट, और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। लोगों की भीड़ का समुद्र, भूमध्य सागर, वो भीड़ जो भूमध्य सागर के चारों ओर रहती है। और उसने एक बहुशीर्ष पशु, 7 सिर और 10 सींगों वाला पशु देखा। प्रकाशित वाक्य में हमें बताया गया है कि 7 सिर 7 पर्वत है जिन पर पशु बैठता है, 10 सींग 10 राजा हैं। दानियल जो पशु का जिक्र करता है, दरअसल में वह एक ऐसा पशु है जिसका वर्णन नहीं हो सकता कि उसके 10 सींग कैसे थे। और फिर प्रभु ने दानियल को बताया कि 10 सींग 10 राजा हैं जो पशु को अपना अधिकार देंगे। पृथ्वी पर इन 10 राज्यों का एक दल बनेगा और 10 राज्य मित्र राष्ट्र संघ बनाएंगे। दानियल ने दूसरे अध्याय में नबूकदनेस्सर का स्वप्न तथा दानियल द्वारा उसकी व्याख्या की। 11वां उठेगा जो 3 निंदकों को नाश करेगा। वह नियंत्रण व सामर्थ हम में ले लेगा। वो पशु का अर्थात मसीह विरोधी का उत्थान होगा और वह पृथ्वी का अधिकार अपने हाथ में कर लेगा। और जैसा पौलुस ने कहा कि वह परमेश्वर की निंदा करेगा, दानियल भी उसकी निंदा का जिक्र करता है कि वह परम प्रधान के विरुद्ध बड़े बोल बोलेगा और उसके पवित्र लोगों को सताएगा। दूसरी आयत, और जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। और उस अजगर ने अपना सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। शैतान का सिंहासन कहाँ है? वो पृथ्वी पर है। हम कहते हैं कि पृथ्वी व उसकी सारी भरपूरी परमेश्वर की है, और वे सब भी जो उस पर रहते हैं। ये भविष्य की बात है कि जब पृथ्वी शैतान के नियंत्रण से हट जाएगी। अभी उसको यहाँ अधिकार मिला हुआ है और वो यहाँ राज्य करेगा। यीशु पृथ्वी को छुड़ाकर वापस परमेश्वर को देने आया है। शैतान उसे एक ऊंचे पर्वत पर ले गया और पृथ्वी के समस्त राज्य दिखाए और कहा, ये और इसकी सारी महिमा मैं तुझे दे दूंगा यदि तू झुककर मुझे दंडवत करे, क्योंकि वे मेरे हैं और जिसको मैं चाहूं दे सकता हूं। दरअसल वो अभी शैतान का ही है, जैसा कि यह सत्य प्रकट होता है कि मसीह विरोधी जो अभी आने वाला है और जो उससे अधिकार, सामर्थ व सिंहासन ले लेगा। और शैतान एक मनुष्य में अपनी सारी सामर्थ व अधिकार निवेश करेगा, वह शैतान की देह होगा। तीसरी आयत, और उसके सिरों में से एक पर भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है, और उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंभा करते हुए चले। 14वें पद में हमें बताया गया है कि झूठा नबी आता है और पृथ्वी पर रहने वालों से कहता है कि वे उस पशु की प्रतिमा बनाएं जो तलवार से जख्मी हुआ था परंतु जिंदा हुआ है। यह व्यक्ति विश्व नेता होगा। उसकी हत्या का प्रयत्न किया जाएगा जो सफल होगा, परंतु आश्चर्यजनक रीति से उसके घाव चंगे हो जाएंगे। यद्यपि जकरिया के अनुसार उसकी दाहिनी आंख अंधी और दाहिना हाथ सूख जाएगा, परंतु हत्या से बच जाने के कारण विश्व अचंभा करेगा और वह लोगों के मनों में उच्च स्थान प्राप्त करेगा, क्योंकि उसका बच जाना एक आश्चर्य कर्म होगा। उसके सिरों में से एक पर बहुत बुरी चोट लगी, परंतु उसका वो प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। चौथी आयत, और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया। शैतान की आराधना। हम सोचते हैं कि ओह, लोग शैतान की उपासना नहीं करेंगे, ये तो व्यर्थ और झूठी बात है। परंतु अब तो शैतानी मंडलियां भी हो रही हैं और लोग जानबूझकर शैतान की पूजा करते हैं। लोग अजगर के देह धारण अर्थात ख्रीस्त विरोधी की पूजा करेंगे। आगे लिखा है, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है। उसके पास अत्यधिक शक्ति होगी, अत्यधिक अधिकार होंगे। वह संभवतः सबसे शक्तिशाली राज्यों को अपने अधीन कर लेगा। वह उन दोनों गवाहों की हत्या करवाएगा जो अब तक मारे नहीं जा रहे थे। हम उन 11वें अध्याय के 2 गवाहों को याद करें जो मारे नहीं जा रहे थे। जो भी उन्हें हानि पहुंचाना चाहता था, वे स्वर्ग से आग उंडेलकर उन्हें भस्म कर देते थे, और इस समय तक वे अजेय रहेंगे और पशु उनको नाश करेगा। वह उनकी हत्या करेगा और पृथ्वी इस व्यक्ति की सामर्थ पर अचंभा करेगी और कहेगी, कौन उससे युद्ध कर सकता है। और 5वीं आयत, और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। इसका जिक्र भी दानियल ने 7वें और 11वें अध्याय में किया है। आगे लिखा है, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया।
और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। यह व्यक्ति खुली निंदा करने वाला होगा। पौलुस फिर उसका जिक्र दूसरे थिस्सलुनीकियों के अध्याय 2 में करता है, जब वो पाप के पुत्र अर्थात विनाश के पुत्र की बात करता है। वह उन सब का विरोध करेगा जो ईश्वर कहलाते हैं या जो भी पूजाएं होती हैं जिससे कि उसे ईश्वर माना जाए, और वह मंदिर में जाकर आसीन हो जाएगा तथा परमेश्वर की निंदा करेगा। 7वीं आयत में, और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। दानियल कहता है कि वह पवित्र लोगों से युद्ध करके उन पर प्रबल होगा। ये पवित्र लोग मसीह की कलीसिया नहीं हो सकते। जब यीशु ने पतरस को कलीसिया के विषय में बताया तो कहा, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक के फाटक उस पर प्रबल न हो सकेंगे। शैतान किसी भी प्रकार से यीशु मसीह की कलीसिया पर प्रबल नहीं हो सकता। ये वे लोग हैं जिन्होंने कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद उन 2 गवाहों और उन 1,44,000 लोगों की साक्षी द्वारा अंतिम 7 वर्षों में मसीह को ग्रहण किया। उन्होंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता माना है, परंतु वह उनसे लड़ेगा और उस पर प्रबल होगा। उसके पास मृत्युदंड देने का अधिकार होगा और वह यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का वध करेगा। शहीद होना उसके अधिकार को मानकर उसकी पूजा करने से बेहतर होगा, क्योंकि अगले अध्याय में हम पाएंगे कि यदि कोई उसकी उपासना करता है तो वह उद्धार से सदा के लिए वंचित हो जाता है। यूहन्ना यहाँ बताता है, उसका राज्य पृथ्वी के सब गोत्रों, भाषाओं व जातियों पर होगा। 8वीं आयत, और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। ये रुचिकर है कि जीवन की एक पुस्तक भी है। मूसा ने उसका जिक्र किया, और आपको याद होगा उसने ये तब किया जब वह इज़राइल जाति के लिए मध्यस्थता कर रहा था। प्रभु, इनको क्षमा कर, और नहीं तो मेरा नाम भी उस स्मरण की पुस्तिका से हटा दे। उस पुस्तक का प्रकाशित वाक्य में भी वर्णन है। पौलुस उसके विषय में बताता है कि जगत की सृष्टि के समय से हमारे नाम उसमें लिखे हैं। तो ये मेमने की जीवन की पुस्तक है, वह मेमना जो सृष्टि के आरंभ में वध किया गया था। एक ऐसा उपदेश है जो परमेश्वर के सर्वज्ञान को नहीं मानता। मेरे विचार में तो यह परमेश्वर के गुणों की निंदा करना है। इस उपदेश के अनुसार आदम ने परमेश्वर को निराश किया और पाप करके परमेश्वर को चकित कर दिया, और तब जाकर छुटकारे की योजना बनाई गई। ऐसा ये लोग सोचते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर ने हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने तो सबका नाम लिख रखा है, परंतु वे जो परमेश्वर के अनुग्रह को लेना नहीं चाहते, उनके नाम काट दिए जाते हैं। मैं नहीं जानता, परंतु यहाँ हमें बताया गया है कि जो पृथ्वी पर रहते हैं, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, सृष्टि के आरंभ से ही वे नाश किए गए हैं। 9वीं आयत, जिसके सुनने के कान हो वह सुने। जब कभी प्रभु को कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी होती थी तो वह अधिकतर यही कहता था, जिसके सुनने के कान हो सुने। जिसको कैद में पड़ना है, कैद में पड़ेगा। अब मसीह विरोधी पवित्र लोगों से युद्ध कर रहा है, उन्हें बंदी बना रहा है और उन्हें नाश कर रहा है। परंतु जो तलवार के सहारे जीते हैं, तलवार से ही मारे जाएंगे। जो उन विश्वासियों को कैद करते हैं, वे शीघ्र कैद किए जाएंगे। 10वीं आयत में, जो तलवार से मारेगा, अवश्य ही वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। यह उत्साह से भरे शब्द उन लोगों के लिए है जो मसीह विरोधी से घोर यातना व सताव को सहेंगे। 11वीं आयत, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे। दूसरे शब्दों में, वह देखने में मेमना सा लगता था। 11वीं आयत आगे, और वह अजगर की नाई बोलता था। यीशु ने कहा, झूठे नबियों से सावधान, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आएंगे। झूठे नबियों के विषय में एक बात है कि वे कभी झूठे नबी नहीं दिखाई देते। शैतान कभी शैतानी चरित्र नहीं दिखाता है। उसके सींग नहीं है और उसकी पूंछ कांटेदार नहीं है, और न ही वह लाल चोला पहनता है। वो नहीं चाहता कि वह भयंकर दिखाई दे, जिससे कि आप उससे डर जाएं। वह तो यह चाहता है कि यदि आप उसे देखें तो सोचें कि वह एक दूत के समान सुंदर शरीर वाला, शांतिदायक शब्द बोलने वाला है, और आप कहेंगे कि ओह, ये तो शैतान नहीं हो सकता, ये तो इतना आकर्षक है और इतना मन भावना है। शैतान तो कुरूप होगा,
इसके तो कांटेदार दुम भी नहीं, इसलिए वह धोखा दे नहीं सकता है। 12वीं आयत, और वह उससे पहले पशु का अधिकार उसके सामने काम में लाता है और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता है। कई बार यह कहा गया है कि वह प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। झूठा नबी इस बात को आश्चर्य कर्म दिखाकर भीड़ इकट्ठी करेगा कि वह उन लोगों को पशु की पूजा के लिए आकर्षित करे। 13वीं आयत, और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसाता था। आपको याद होगा कि 2 लोग ऐसा करते थे, वे स्वर्ग से आग बरसाते थे, वह उनकी नकल करता है। आपको याद होगा कि मूसा फिरौन के सामने गया और दरबार के जादूगरों ने भी वही किया जो मूसा कर रहा था। मूसा ने अपनी लाठी फर्श पर डाली और वो सांप बन गई। उन्होंने भी अपनी लाठियां डाली और वे भी सांप बन गई। ईश्वरीय आश्चर्य कर्मों की नकल। शैतान भी परमेश्वर की बहुत सी बातों की नकल कर सकता है, सबकी तो नहीं, परंतु बहुत सी बातों की नकल कर सकता है। वे लोग स्वर्ग से आग बरसाते थे, अब वो आया है और वह भी आग बरसाता है। 14वीं आयत, और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के साथ उसे दिखाने का अधिकार दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय में इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जहां मसीह विरोधी का वर्णन है। और 9वीं आयत में लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएंगे। अतः परमेश्वर उन्हें भ्रम की आत्मा देगा कि वे उस पर विश्वास कर लें। शैतान का बड़ा झूठ या झूठा नबी। आप सत्य पर विश्वास करना नहीं चाहते तो परमेश्वर उन्हें धोखे में छोड़ देता है। परमेश्वर उन्हें धोखा खाने देता है। मुझे लोगों के विश्वास को देखकर, विशेष करके उन लोगों को देखकर अचंभा होता है जिन्होंने यीशु मसीह को इनकार कर दिया है। आप मसीह के सत्य के ज्ञान को कैसे इनकार कर सकते हैं? यदि आपने ऐसा किया है तो आप हर प्रकार की मूर्खता के शिकार बन जाएंगे। मुझे उन लोगों पर अचंभा होता है जो इस प्रकार के कार्य करते हैं। वे मूर्खता के काम करते हैं। वे सड़क के किनारों पर श्वेत वस्त्र पहनकर खड़े होते हैं, सिर मुंडाते और अंगुलियों से इशारा करते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। मैंने एक स्थान में देखा कि लोग अपने गुरु की उपासना करते थे। गुरु उन्हें विचित्र व्यवहार करने की प्रेरणा देता था। वे कंपाने से लगते, उनकी सांसें तेज हो जाती और फिर वे अनियंत्रित तरीके से चिल्लाता है। सत्य से इनकार करके मनुष्य कैसे शैतान का शिकार बन जाता है। यदि आप बुद्धिमानी से परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकें तो मूर्ख ही बने रहेंगे। वे जो परमेश्वर के सत्यों से इनकार करते हैं, महामूर्खता में विश्वास करके मूर्खता के काम भी करते हैं। मुझे कॉलेज के उन बहुत सारे प्रोफेसरों पर अचंभा होता है जो उच्चतम ज्ञान रखने का दावा करते हैं और वे ही उन विचित्र कार्यों को करते हैं जिससे बुद्धिमान माने जाएं। क्योंकि वे सत्य से प्रेम नहीं रखते, परमेश्वर उन्हें धोखा खाने के लिए छोड़ देता है। वे झूठ पर विश्वास करने लगते हैं। कई वर्ष पहले मुझे बुद्धिजीवियों में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। कॉलेज प्रोफेसरों व डॉक्टरों का यह समूह था जो अपने आप को सर्वोच्च समझता था। मुझे वहां अज्ञान के नमूने के रूप में आमंत्रित किया गया था, क्योंकि मेरा विश्वास उस जीवित परमेश्वर पर था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। मुझे मनोरंजन के लिए बुलाया गया था और मुझे वहां पर नीचा दिखाया गया। बुद्धिजीवी समूह का अगुआ कमल की आकृति में बैठा था और वो मुझे अपनी सारी उपलब्धियां गिनाने लगा। मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ। बुद्धिमान तो था, परंतु धोखा खाया हुआ मूर्ख था। कुछ समय के बाद अंततः उन्होंने कहा, आप हमारे लिए आज रात क्या संदेश लाए हैं? ये अति बुद्धिमान लोग जो स्वयं को खोजी कहते हैं, वे सत्य की खोज में थे और मादक पदार्थ का सेवन करने से नहीं डरते थे। इन खोजियों को खोज करने के लिए सब बातों की माफी थी। वह जो कमल की आकृति में बैठा था, उसने बताया कि वह बौद्ध पुरोहित है और उसने बौद्ध शिक्षा ग्रहण की है। मैंने कहा कि मैं ऐसा सोचता हूं कि आपने सब चीजों की खोज कर ली होगी, क्योंकि आप अपने आप को खोजी कहते हैं। परंतु इसका अर्थ यह भी है कि आप आज भी खोज रहे हैं
शायद अपनी खोज में आपने एक बात अनदेखी कर दी है कि जिसकी खोज आप वास्तव में कर चुके हैं। हम आरंभिक बातों से शुरू क्यों नहीं करते? आदि में परमेश्वर ने आकाश व पृथ्वी की सृष्टि की। एक ने मुझे तुरंत रोका और कहा, जब आप परमेश्वर कहते हैं तो क्या आप परमेश्वर के मानवीय आकार के विचार प्रस्तुत कर रहे हैं? और फिर एक और ने चुनौती दी। इस बीच मैंने सिर झुकाकर प्रार्थना की और कहा, परमेश्वर, यदि तू मुझे इस स्थान से बाहर निकाले तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। मैंने अपनी पत्नी को समय नहीं दिया। मैंने कई दिन प्रार्थना नहीं करी, प्रभु मुझे क्षमा कर। मुझे आज रात अपनी पत्नी के साथ घर पर होना चाहिए था। मेरे बच्चों को मेरी आवश्यकता है प्रभु। मैं यहाँ गड़बड़ी से आ गया, मुझे बचा ले प्रभु। क्योंकि मैं जानता था कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई रास्ता न था और मैं उस खींचातानी में फंस गया। अंततः वहीं की एक महिला ने कहा, क्या तुम लोग चुप नहीं होंगे? हर समय तुम्हारी ही सुनते हैं। आज हमने इस व्यक्ति को बुलाया है कि हमें कुछ बताए, कम से कम उसकी हम सुने तो सही। तो उन्होंने क्षमा मांगी और कहा, ठीक है, आरंभ करो। मैंने उनकी ओर देखा और कहा, मेरा प्राण व आत्मा पूर्णतः शांत है, मुझे पूर्ण संतुष्टि है। वे बस सीधे बैठ गए और बहुत ध्यान से सुनने लगे, क्योंकि ये बात उनमें से कोई नहीं कह सकता था। सभी तर्कों व बुद्धि सहित कोई नहीं कह सकता था कि मेरा प्राण व आत्मा शांत है और मैं संतुष्ट हूँ। और प्रभु ने 1 घंटे तक उस भरपूरी व परिपूर्णता को बांटने के लिए मुझे ऐसा समय दिया जिसको यीशु मसीह में अनुभव किया जा सकता था। और फिर मैं वहां से चला गया। आने वाले सप्ताहों में उनमें से कितनों ने मुझे फोन किया और यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्योंकि एक ही मार्ग है जहां मनुष्य चैन और आराम पा सकता है, और वो मार्ग यीशु के द्वारा ही है। आप संसार को खोज सकते हैं और विचित्र अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आप विश्राम प्रभु बिना कहीं नहीं पा सकते हैं। तो वो भ्रमिक आश्चर्य कर्मों के साथ आता है और वे उसकी मूर्ति बनाते हैं। और 15वीं आयत में, और पशु की प्रतिमा में प्राण डालने की शक्ति उनके पास है। ये काफी रुचिकर बात है कि वे मसीह विरोधी की प्रतिमा बनाएंगे और उसे परम पवित्र स्थान पर पुनः निर्मित मंदिर में रखेंगे और फिर वे उसमें जीवन भरेंगे। ये ईश निंदा की चरम सीमा है जो नाश करेगी, अर्थात महाक्लेश बरसाएगी। उस समय परमेश्वर का प्रकोप पृथ्वी पर उंडेला जाएगा और पृथ्वी पर महाक्लेश होगा जो उससे पहले कभी न हुआ। जब मसीह विरोधी यरूशलेम में मंदिर निर्माण के लिए आएगा, वह स्वयं को परमेश्वर घोषित करेगा और पवित्र स्थान में खड़ा होगा और स्वयं को परमेश्वर घोषित करेगा, जो निंदा की हद होगी। वे इस प्रतिमा को मंदिर में रखकर उसको सामर्थ्य देंगे। और आगे कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें। यह एक ऐतिहासिक चित्रण है। जब नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूरत बनवाई और मैदान में उसे खड़ा किया और आज्ञा दी कि जो उसकी आराधना से इनकार करेगा उनको जीवित आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। नबूकदनेस्सर को एक परेशान करने वाला स्वप्न दिखाई दिया जिसकी व्याख्या दानियेल ने की। वह उसी बड़ी मूरत की थी। उनका सिर सोने का, सीना चांदी का, पेट पीतल का, पैर लोहे के तथा पैरों की उंगलियां मिट्टी और लोहे की थी। स्वप्न की व्याख्या में उसे बताया गया कि वे संसार के राज्य थे जिनमें शिरोमणि बाबुल था। यह सोने का सिर था जिसके बदले मादी फारसी राज्य आएगा, चांदी का सीना जिसके स्थान पर यूनानी साम्राज्य आएगा, पीतल का पेट रोमी साम्राज्य यूनान पर विजयी होगा, और लोहे के पैर और अंतिम शासक साम्राज्य रोमी साम्राज्य से जुड़ा होगा। 10 राज्य, 10 उंगलियां एक साथ। और इन 10 राजाओं के राज्य के समय महिमा का प्रभु अपने राज्य की स्थापना करेगा जिसका अंत न होगा। नबूकदनेस्सर ने इस प्रतिमा की स्थापना के साथ कहा था, बाबुल अटल है, वह नाश न होगा। क्यों? क्योंकि उसने उस मूरत को सोने की बनवाई थी। लेकिन दानियेल 2:38 में लिखा है, हे नबूकदनेस्सर सोने के सिर, परमेश्वर ने तुझे समस्त पृथ्वी पर राज्य करने के लिए ठहराया, परंतु तेरा पद ले लिया जाएगा। वह कह रहा था, मेरा पद कोई नहीं ले सकता, बाबुल सदा तक रहेगा। और लोगों से कहा गया कि उसकी पूजा करें और कहें कि बाबुल अटल है, वो नाश नहीं होगा, परंतु वो पराजित हो गया। ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध एक कथन था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि बाबुल का राज्य जाता रहेगा। उसकी घोषणा परमेश्वर के वचन के विरुद्ध विद्रोह था और लोगों को उसके सामने झुककर दंडवत करने की आज्ञा दी गई थी। और उसी की तस्वीर यहाँ दिखाई देती है कि सबको उस मूरत की पूजा करने को कहा गया, यदि नहीं तो उसकी हत्या की जाएगी।
आपको याद होगा उस घटना के बाद वो पागल हो गया। पागलपन कब खत्म हुआ? जब तक उसने न माना कि परमेश्वर ही मनुष्यों के साम्राज्यों पर राज्य करता है और जिसको चाहता है सिंहासन पर बैठाता है। और ईश निंदा की उसकी बातें समाप्त हो गई 16वीं आयत में। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ पर या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। फ्रांस में एक स्मार्ट कार्ड विकसित किया गया है जो आपके बैंक के एटीएम कार्ड के समान है। इस कार्ड के अंदर एक छोटी सी चिप लगाई जाती है जो आपके हिसाब को रखती है, और यदि उस कार्ड को आप उपयोग करना चाहें तो आप अपनी सीमा के बाहर हैं और वह कार्य नहीं करता। आपका कार्ड आपकी सीमाओं को जानता है, वह निरंतर आपके हिसाब का ध्यान रखता है और आप इस कार्ड के द्वारा अन्यों को अपने जीवन की संपूर्ण बातें बता सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका और न्यूयॉर्क के सिटी बैंक इस स्मार्ट कार्ड में बड़ी रुचि ले रहे हैं और वे इसके प्रयोग को वीसा या मास्टर कार्ड के स्थान पर प्रयोग करना चाहते हैं। दरअसल आज के समाचार पत्र में इसके बारे में एक लेख है। यह स्मार्ट कार्ड के विषय है। इसके अनुसार लोग इस कार्ड का उपयोग कर हर जगह पहुंच पाएंगे और हर कार्य को करेंगे। इस कंप्यूटर चिप को व्यक्ति के हाथ के नीचे की खाल पर भी रखा जा सकता है। यह वही है जिसे स्मार्ट कार्ड कहा जाता है। यह एक प्रकार की कंप्यूटर चिप होगी जो आपके हाथ के खाल के नीचे लगाई जाएगी तथा दुकानों में खरीदारी करने के बाद आपको पैसे देने नहीं रहेंगे। बस आपको हाथ बढ़ा देना होगा और वो एक मशीन आपके हाथ पर लगाएंगे जहां पर चिप आपके चर्म के नीचे लगी हुई है और वो आपके पैसे को आपके बैंक के खाते में से ले लेंगे। वह सब छोटे बड़े धनी व दरिद्र स्वतंत्र व दास के दाहिने हाथ या माथे पर वह चिप लगाएगा। तकनीक आज तैयार है। ये स्मार्ट कार्ड अभी प्रयोग किए जा रहे हैं। भारत के कुछ राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस भी स्मार्ट कार्ड के रूप में उपयोग किया जा रहा है, यानी कि उस कार्ड के अंदर आपका फोटो ही नहीं परंतु आपके बैंक का विवरण, आपने कितना लोन लिया, कितना चुकाया, कहां खरीदारी करी, कहां से आप ज्यादा खरीदते हैं, ये सारे विवरण आपको उस कार्ड के अंदर मिल जाएंगे। और यदि पुलिस या अन्य किसी व्यक्ति के पास ये कार्ड जाएगा तो वो कंप्यूटर में डालते ही कह पाएंगे कि आपने कहां कहां क्या क्या खरीदा, और यही नहीं किस किस राज्य में आपने गाड़ी चलाई, और यही नहीं कहां कहां पुलिस ने आपको पकड़ा। ये सारी जानकारी उनको तुरंत उस कार्ड के द्वारा मिल जाएगी। और इस तरह उन दिनों में ऐसे कार्ड उपयोग किए जाएंगे और जिसके बिना जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। 17वीं आयत से आगे कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो कि कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। बाइबल संख्याओं में आप जानते हैं कि प्रत्येक संख्या का एक महत्व है। संख्या 7 पूर्णता की संख्या है, संख्या 12 मानवीय सरकार की है, संख्या 13 शैतान की है तथा अंग्रेजी की तुलना में वह इब्रानी व यूनानी में अधिक सार्थक है, क्योंकि इब्रानी व यूनानी भाषा में वे अंतर से भी गिनते हैं। दूसरे शब्दों में यूनानी भाषा के अक्षर अल्फा, बीटा, गोमा, डेल्टा यानी कि 1 2 3 4 जैसे हमारे अ आ इ ई होते हैं, परंतु यूनानी भाषा के अक्षर संख्यावाचक होते हैं। जब आप 8वें दिन पर आते हैं तो नया सप्ताह आरंभ होता है। 8वां सुर पर नई ताल बनती है। तो इस प्रकार से 8 नए आरंभ की संख्या है जो कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह यीशु की संख्या है, वह नया आरंभ है। और यीशु के लिए जो यूनानी भाषा के अक्षर की जोड़ की जाए तो वह 8 8 8 बनती है। यीशु के लिए हर बार यदि आप अक्षरों का योग करें तो वह 8 से विभाजित हो सकता है। यदि यूनानी में शैतान के नाम का योग करें तो वे 13 से विभाजित किए जा सकते हैं। बाइबल में बोली गई बहुत सी बातों को संख्या में हम बदल सकते हैं यदि आप संख्या क्रम में चले। दरअसल चक मिसलर नाम का एक व्यक्ति ऐसा कंप्यूटर तैयार कर रहा है जो यही करेगा। यह मनुष्य की संख्या है जो 666 है। यह शायद व्यक्ति के नाम का कुल योग है 666।